बंगाल की राजनीति में एक युग का अंत हो गया। 15 साल से बंगाल की सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी का किला ढह चुका है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी सिर्फ 80 सीटों पर सिमटकर रह गई है, जबकि बीजेपी ने 207 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ एक नया इतिहास लिख दिया है। 4 मई 2040 को जब नतीजे सामने आए तो ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं था, ये 15 साल के एक छत्र राज का अंत था। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे, और टीएमसी ने वो कौन सी 5 बड़ी गलतियां की जिनकी कीमत उन्हें सत्ता गंवा कर चुकानी पड़ी। चलिए आज इसी राजनीतिक भूचाल का विश्लेषण करते हैं। सेक्शन 1, पहली गलती, सिस्टम में गुस्सा, भ्रष्टाचार और शिक्षक भर्ती घोटाला। किसी भी सरकार के पतन की कहानी अक्सर भ्रष्टाचार से ही शुरू होती है, और बंगाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। टीएमसी के ताबूत में पहली कील साबित हुआ वो भ्रष्टाचार जो सिस्टम में दीमक की तरह फैल चुका था, और जिसका सबसे घिनौना चेहरा शिक्षक भर्ती घोटाले के रूप में सामने आया। ये कोई छोटा मोटा आरोप नहीं, बल्कि बंगाल के भविष्य के साथ एक सोचा समझा खिलवाड़ था। मामला तब और बिगड़ गया जब अप्रैल 2034 में सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाई कोर्ट के उस फैसले को सही ठहराया जिसमें छुई सी 10,000 के करीब शिक्षकों और कर्मचारियों की नौकरियां रद्द कर दी गई थी। सोचिए, 26,000 परिवार जिनके सदस्य सालों से स्कूलों में पढ़ा रहे थे, एक झटके में सड़क पर आ गए। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बेहद सख्त थी। अदालत ने कहा कि पूरी भर्ती प्रक्रिया ही धोखाधड़ी पर आधारित थी। जब सीबीआई ने जांच शुरू की तो 2022 में ही पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी जैसे बड़े नाम सलाखों के पीछे चले गए और उनके करीबियों के घर से नोटों के पहाड़ बरामद हुए। आरोप लगे कि 5 से 15 लाख रुपए लेकर नौकरियां बेची गईं, जबकि काबिल उम्मीदवार सड़कों पर प्रदर्शन करते रहे। यह सिर्फ एक घोटाला नहीं था, ये उस माटी मानुष की सरकार के वादों का खोखलापन दिखाता था जिसने ईमानदारी के दम पर सत्ता हासिल की थी। बीजेपी ने इस मुद्दे को सड़क से लेकर संसद तक उठाया। उन्होंने इसे बंगाल के युवाओं के भविष्य पर डाका बताया और लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब रहे कि टीएमसी सरकार में काबिलियत की नहीं बल्कि पैसे की चलती है। इस एक गलती ने टीएमसी की जड़ों को हिलाकर रख दिया और एक ऐसी सत्ता विरोधी लहर को जन्म दिया जिसे ममता बनर्जी रोक नहीं पाई। सेक्शन 2, दूसरी गलती, महिला सुरक्षा पर सवाल और आरजी कर कांड। बंगाल की राजनीति में महिला वोटर हमेशा से ही टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत रही हैं और ममता बनर्जी को दीदी के तौर पर उनका खूब समर्थन मिला। लेकिन 2024 के चुनाव में यही महिला वोटर उनसे छिटक गईं और इसकी सबसे बड़ी वजह बनी महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की नाकामी। इस नाकामी का सबसे डरावना चेहरा बना अगस्त 2022 का आरजी जी कर मेडिकल कॉलेज का कांड। 9 अगस्त 2024 की रात कोलकाता के एक नामी सरकारी अस्पताल में एक युवा महिला डॉक्टर के साथ हुई बर्बरता ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान करने वाला था सरकार का शुरुआती रवैया। पहले तो मामले को दबाने की कोशिश हुई, फिर इसे राजनीतिक साजिश का नाम दिया गया। ममता सरकार पर आरोप लगे कि वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। जब लोगों का गुस्सा सड़कों पर फूटा, तब जाकर सरकार की नींद खुली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ये कोई अकेली घटना नहीं थी। बंगाल में महिलाओं के खिलाफ अपराध के आंकड़े बढ़ रहे थे, लेकिन सजा दिलाने की दर देश में सबसे कम में से एक थी। बीजेपी ने इसे अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया और दीदी के राज में महिलाओं की सुरक्षा का नैरेटिव सेट कर दिया। रिकॉर्ड संख्या में महिलाओं ने वोट डाला और ये वोट सिर्फ राशन या स्कीमों के लिए नहीं था, बल्कि अपनी सुरक्षा और सम्मान के लिए था। ममता बनर्जी की महिला हितैषी वाली छवि पर इस एक मुद्दे ने गहरा दाग लगा दिया। सेक्शन 3, तीसरी गलती, 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी और नारे जो खोखले हो गए। राजनीति में 15 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 2011 में जिस मां माटी मानुष के नारे ने ममता बनर्जी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाया था, वो 2026 आते आते अपनी चमक खो चुका था। 15 साल की सत्ता अपने साथ एक स्वाभाविक गुस्सा और थकान लेकर आती है,
और टीएमसी इस तूफान का अंदाजा लगाने में पूरी तरह चूक गई। शुरू में ममता बनर्जी की छवि एक जुझारू और आम आदमी के लिए लड़ने वाली नेता की थी, लेकिन धीरे धीरे उनकी सरकार पर सिंडिकेट राज, कट मनी कल्चर और राजनीतिक हिंसा के आरोप हावी होने लगे। विकास के वादे तो बहुत हुए, लेकिन जमीन पर बेरोजगारी, बंद होते उद्योग और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी समस्याएं लोगों को परेशान करती रहीं। बीजेपी ने इसी असंतोष को बड़ी चालाकी से भुनाया। उन्होंने टीएमसी के 15 साल के शासन की तुलना लेफ्ट के 34 साल के राज से करनी शुरू कर दी और यह संदेश दिया कि बंगाल में सिर्फ चेहरे बदले हैं, सिस्टम नहीं। बीजेपी ने अपना पूरा अभियान स्थानीय मुद्दों जैसे विकास, रोजगार और बेहतर कानून व्यवस्था पर फोकस किया। ये बातें सीधे तौर पर बंगाल के मिडिल क्लास और युवाओं को अपनी तरफ खींच रही थी। वहीं टीएमसी अपने पुराने नारों और ममता बनर्जी के चेहरे पर ही टिकी रही। वो ये समझ ही नहीं पाए कि जनता अब नारों से आगे बढ़कर 15 साल का हिसाब मांग रही थी। ये हार एक पढ़िदा सबक थी कि राजनीति में कोई हमेशा के लिए नहीं जीतता और जब जनता का भरोसा टूटता है तो बड़े बड़े किले भी ढह जाते हैं। अब तक हमने 3 गलतियों की बात की है: भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा पर नाकामी और 15 साल की सत्ता विरोधी लहर। आपको क्या लगता है, हार की सबसे बड़ी वजह क्या थी, या कोई और कारण है जिस पर हमने बात नहीं की? नीचे कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। चलिए अब देखते हैं कि चौथी और 5वीं गलती क्या थी। सेक्शन 4, चौथी गलती, अति आत्मविश्वास और वोटों का बिगड़ता गणित। 2024 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी ने बंगाल की 42 में से 19 सीटें जीती थीं, जबकि बीजेपी को 12 सीटों से संतोष करना पड़ रहा था। इस जीत ने टीएमसी के अंदर एक गजब का अति आत्मविश्वास भर दिया। उन्हें लगा कि बंगाल पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत है कि बीजेपी अब कभी वापसी नहीं कर सकती। बस यहीं पर उनसे सबसे बड़ी रणनीतिक चूक हो गई। वो जमीन पर बदलते वोटों के गणित को समझ ही नहीं पाए। बंगाल में मुस्लिम वोट पारंपरिक तौर पर टीएमसी का मजबूत किला माना जाता रहा है, लेकिन 2036 के चुनाव में इस किले में भी सेंध लग गई। कांग्रेस और लेफ्ट ने कई मुस्लिम बहुल सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, जिससे टीएमसी का कोर वोट बैंक बंट गया। इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे जिलों में भी बीजेपी का प्रदर्शन चौंकाने वाला रहा, जो एक बड़े बदलाव का साफ संकेत था। दूसरी तरफ बीजेपी ने हिंदू वोटों को एक साथ लाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून, CAA और घुसपैठ जैसे मुद्दों को बहुत असरदार तरीके से उठाया। अमित शाह की माइक्रो मैनेजमेंट वाली रणनीति ने बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया और यह पक्का किया कि उनका कोर वोटर PDDT 2.5 संख्या में वोट डालने निकले। चुनाव में हुआ भारी मतदान यह दिखा रहा था कि लोग बदलाव के लिए कितने बेचैन थे। टीएमसी अपने वोट बैंक को पक्का मानकर चलती रही और बीजेपी चुपचाप जमीन पर अपना काम करती रही। नतीजों ने साबित कर दिया कि राजनीति में अति आत्मविश्वास कितना खतरनाक हो सकता है। सेक्शन 5, 5वीं गलती, अहंकार और केंद्र से हर बात पर टकराव। ममता बनर्जी की पहचान हमेशा से एक लड़ाकू नेता की रही है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद खासकर दूसरे और तीसरे कार्यकाल में उनका यह अंदाज केंद्र सरकार से हर बात पर टकराव और अहंकार की राजनीति में बदल गया। उन्होंने हर मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर सीधे हमले किए, हर योजना का विरोध किया और बीजेपी को बाहरी पार्टी बताकर खारिज करने की कोशिश की। शुरुआत में तो ये रणनीति काम आई, लेकिन धीरे धीरे ये बंगाल के विकास के लिए ही नुकसानदायक लगने लगी। बंगाल का एक बड़ा तबका, खासकर पढ़ा लिखा मिडिल क्लास, विकास और शांति चाहता है। वो केंद्र और राज्य के बीच रोज रोज के इस झगड़े से तंग आ चुका था। उन्हें लगने लगा था कि इस लद्दाई के चक्कर में बंगाल का विकास रुक गया है। बीजेपी ने इसी सोच को पकड़ोआ टूटीएच लिया। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ने अपनी रैलियों में निजी हमलों के बजाय विकास, कनेक्टिविटी और बंगाल को उसका खोया हुआ गौरव लौटाने की बात की। उन्होंने लोगों को यह संदेश दिया कि डबल इंजन की सरकार ही बंगाल को तरक्की की पटरी पर वापस ला सकती है। चुनाव के नतीजों के बाद भी ममता बनर्जी का रवैया नहीं बदला। उन्होंने हार मानने से इनकार करते हुए इसे जनादेश नहीं बल्कि लूट का
परिणाम बताया। उन्होंने चुनाव आयोग और केंद्रीय बलों पर भी धांधली के आरोप लगाए। ऐसे बयानों ने उनकी छवि को और भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया। लोगों ने इसे एक हारी हुई नेता की बौखलाहट की तरह देखा। 15 साल सत्ता में रहने के बावजूद उनका व्यवहार एक शासक से ज्यादा एक विपक्षी नेता जैसा ही रहा और आखिर में यही अहंकार उनके पतन का एक बड़ा कारण बन गया। तो ये थी वो 5 बड़ी गलतियां। सिस्टम में घुसा भ्रष्टाचार, महिला सुरक्षा पर नाकामी, 15 सालों का सत्ता विरोधी गुस्सा, वोटों के गणित को समझने में भूल और केंद्र से टकराव का अहंकार। इन सभी ने मिलकर एक ऐसा तूफान खड्डिद्धा किया जिसमें ममता बनर्जी का 15 साल पुराना किला ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। बीजेपी ने इन गलतियों का पूरा फायदा उठाया और एक सोची समझी रणनीति के साथ बंगाल में पहली बार बहुमत की सरकार बना ली। ये चुनाव सिर्फ एक सरकार का बदलना नहीं है, बल्कि बंगाल की राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत है। लेफ्ट के 34 साल और टीएमसी के 15 साल के बाद अब सत्ता की बागडोर एक राष्ट्रीय पार्टी के हाथ में है। अब देखना यह होगा कि क्या बंगाल की हिंसक राजनीति में कोई बदलाव आएगा और क्या बीजेपी विकास के उन वादों को पूरा कर पाएगी जिनके दम पर उसे ये ऐतिहासिक जीत मिली है। बंगाल की राजनीति आगे क्या मोड़ डलेगी, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।